हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। अगर आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के तो अभी सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, कैन आई क्रैक सीजीएल 2017। तो अभी जो मैं स्ट्रैटेजी लाया हूँ आपके लिए, उससे आप जो है 60 डेज के अंदर बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी वीडियो फॉरवर्ड करते हैं या स्किप करते हैं तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर 5 से 6 नंबर का प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर आपके पास इससे अच्छा स्ट्रेटेजी हो या आपकी खुद की कुछ स्ट्रेटेजी हो तो प्लीज नई स्ट्रेटेजी मत बनाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में मैक्सिमम वीडियो अभी एमटीएस से रिलेटेड है, लेकिन कौन कहता है कि जो एमटीएस में जीएस का क्वेश्चन आया वो सीजीएल में नहीं आएगा। जी हाँ, पॉसिबिलिटी पूरी रहती है, आ सकता है, क्योंकि एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल के पुराने क्वेश्चन होते हैं और सीजीएल जो है एमटीएस के क्वेश्चन दोहरा रहा है। तो अगर आप चाहे तो हमारे एसएससी एमटीएस के सारे मॉक टेस्ट एग्जाम रिव्यू देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 18 मई को और इस वीडियो का पूरा जो स्टार्ट होगा वो 20 मई से 20 जुलाई के बीच के लिए पूरा आप फॉलो कीजिएगा। एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। 20 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आपके पास 10 दिन रहेगा। उससे पहले आप पूरा कवर कर लो, जिससे 10 दिन में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रहे हैं उसको आप कवर कर सको। 1 अगस्त आपका टेंटेटिव डेट है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाए। 20 मई से अगर 20 जुलाई देखा जाए तो आपके पास होते हैं 62 डे टोटल। अब इसको तुरंत डिवाइड कर लो 45 एंड 70 डे में। पहले आप इस 45 को डे में देखिए आपको क्या करना है, फिर देखते हैं इन 70 डे में आपको क्या करना है। और इस वीडियो के एकदम लास्ट में आपको एक टाइम टेबल मिलेगा जो आपको पर डे फॉलो, अगर उस हिसाब से पर डे आप अपना रूटीन बनाते हो तो आपको सक्सेस 100% गारंटी के साथ मिलेगी। देखिए, टोटल इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एंड 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। मींस 1 मिनट से आपके पास कम समय होता है। तो इसके लिए जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या इंग्लिश हो गया, उसमें अप्रोच अच्छा होना चाहिए। और जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो हो गए, नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ये वीडियो 19 मई को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो भी बुक है सब बुक बंद कर दीजिए। अब बुक बंद करने के बाद हम एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं। देखिए, मैथ में आपको क्या करना है, मैं एकदम लास्ट में टाइम टेबल दिया हूं कि आपको कब मैथ पढ़ना है, कब इंग्लिश पढ़ना है, वो एकदम लास्ट में देखेंगे। देखिए, मार्केट में 2 बुक आ रही है इस समय मैथ के लिए, किरण पब्लिकेशन की एंड राकेश यादव पब्लिकेशन की 7300। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई बुक है तो अच्छी बात है, बट अगर अभी आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं है तो आप 7300 परचेज कर लीजिए और इस बुक से लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप किरण से पहले लगा रहे हैं तो किरण ही लगाइए। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो सॉल्यूशन दिया है, जो अप्रोच दिया है, वो काफी अच्छे अप्रोच दिए हैं। आपको किरण में वैसे अप्रोच नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या फॉलो करना है, अगर अभी तक बुक नहीं है तो RY 7300, राकेश यादव पब्लिकेशन 7300। और अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप कुछ अच्छे अप्रोच जानना चाहते हैं तो आप राकेश यादव का क्लास नोट अर्थमेटिक के लिए एंड एडवांस मैथ, राकेश यादव एडवांस मैथ, ये दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी बुक हो चलेगी, लेकिन इसमें काफी अच्छे अप्रोच दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, इन दोनों बुक में से आपको रोज पर डे एक टॉपिक कवर करना है और जो क्वेश्चन फंसे उस तरह के क्वेश्चन को इन दोनों बुक से आपको सोल्यूशन ढूंढ के उसको क्लियर आउट करना है। सबसे ज्यादा जरूरी काम आपको बनाना है एक नोट, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। इस नोट में आपको क्या देना है, हर टॉपिक से जितने भी मैथ में टॉपिक है उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन अलग करना है पहले तो आपको। सेकंड थिंग, अगर आप कोई नई शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं उस शॉर्ट ट्रिक को उसी समय क्लियर कीजिए, 20 से 25 उस तरह के क्वेश्चन लगा के, उसके बाद उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। और टॉप 50 क्वेश्चन जो लगता है अब अच्छे हैं, हार्ड हैं या किसी नए अप्रोच से लग रहे हैं, वो आपके नोट्स में होना जरूरी है। ये तो हो गई आपके लिए मैथ की बात। मैथ दिन में कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको लास्ट में टाइम टेबल मिल जाएगा। लेकिन कैसे पढ़ना है मैथ, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इंग्लिश पे।
देखिए जो मैं अभी मैथ के बारे में बताया हूँ वो आपको इन 45 डेज में ही केवल कवर करना है, इसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है। तो अराउंड पर डे आपको एक टॉपिक तो एनी हाउ कवर करना ही है, या 2 दिन में एक कर सकते हो सकता है 22 से 25 ही टॉपिक हैं टोटल। इंग्लिश के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, कोई बुक फॉलो करते हैं तो आप उसी को फॉलो करते रहिए, कुछ नया मत कीजिए। बट अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लिन टू पैरामाउंट रिटन बाय नीतू मैम जो केडी कैंपस के फाउंडर हैं, उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 खरीद सकते हैं। ये दोनों बुक काफी होंगे आपको एसएससी सीजीएल प्री के लिए। आपको इंग्लिश में करना क्या, आप इंग्लिश का रोज का रूटीन बना लो। आप वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइडियम, फ्रेज रोज पर डे 10 to 15, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, ये तीनों चीज 10 to 15 आपको याद करना ही है। मीन्स मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 45 एनी हाउ। और उसके नेक्स्ट डे पहले ये आपको दोहराना है, उसके बाद नया याद करना है। ऐसे ऐसे आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको ये रूटीन वाइज करना है, तभी आप इंग्लिश में वन वर्ड, वोकैब, आइडियम्स, फ्रेज पे कमांड कर सकते हैं। ग्रामर के लिए देखिए 3 बुक आती है ग्रामर के लिए। एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, दूसरी मिरर इन कॉमन एरर एंड थर्ड परफेक्ट। इन तीनों में से कोई बुक खरीद लीजिए आप। परफेक्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है सोल्यूशन में, केवल आप प्रैक्टिस के लिए इन तीनों में से किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। या अगर इन तीनों को भी छोड़ दीजिए आप, किरण पब्लिकेशन के बस 10 इयर्स का पेपर फॉलो कर लीजिए, ये आपस काफी होंगे, इसको हटा दीजिए। आप केवल किरण पब्लिकेशन के बुक कीजिए, उसी को पूरा लगा डालिए इन 45 डेज के अंदर। आपको क्या करना है, इंग्लिश में प्लेन टू पैरामाउंट से अपना ग्रामर क्लियर करना है। किरण पब्लिकेशन से आपको जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन है सब लगा डालने हैं। वोकैब, वन वर्ड, आइडियम, फ्रेज रोज 10 से 15 क्वेश्चन याद करने, वो आपको प्लेन टू पैरामाउंट पार्ट 2 में मिल जाएगा। और जो किरण 10 इयर्स की खरीदेंगे उसमें जो भी वोकैब मिलेगा 10 साल का, वो भी। तो ये आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा इन 45 डेज के अंदर। किस टाइम कितना आपको देना है समय, वो वीडियो के लास्ट में टाइम टेबल है। आपको रीजनिंग में क्या करना है, ज्यादा नहीं, पर डे केवल 30 मिनट। जो 10 इयर्स का पेपर है किरण का, हिंदी में जो स्टूडेंट है वो घटना चक्र खरीद लें, ज्यादा अच्छी है। और जो इंग्लिश घटना चक्र हिंदी में ही आती है, इंग्लिश में नहीं आती, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो किरण पब्लिकेशन खरीदे, और जो हिंदी के स्टूडेंट है वो घटना चक्र। रोज 30 मिनट, इसमें से कुछ भी आप कहीं से भी रैंडम चूज करके लगा सकते हैं। या तो नहीं है तो आप 10 इयर्स का पेपर खरीद लीजिए, रोज एक पेपर आप केवल 15 मिनट दीजिए, एक पेपर सॉल्व करने में केवल 15 मिनट बस, और 15 मिनट उसे मिलाने में तो भी आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। अब आते हैं सबसे अच्छे टॉपिक जीएस पे। देखिए जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो इंग्लिश में स्टूडेंट है वो किरण की बुक 10 इयर्स की, जो पूरा उनका चैप्टर वाइज पेपर आता है। जो हिंदी स्टूडेंट है वो घटना चक्र एंड लूसेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आप लूसेंट से थ्योरी कंप्लीट कीजिए और साथ ही घटना चक्र या किरण से वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। इनकी चैप्टर वाइज 10 इयर्स या 15 इयर्स का पेपर आता है, या 16 इयर्स का, ऐसे। तो घटना चक्र किरण की कोई भी बुक ले लीजिए, लूसेंट से थ्योरी, एंड इन दोनों से आप क्वेश्चन कवर कर लीजिए। वैसे भी मैं जीएस का 2004 से लेके 2016 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा। वो आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे 23 या 24 तारीख से। कोशिश करूंगा उससे पहले लाने के लिए, लेकिन 23 या 24 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 2004 से 2016 तक जितने भी क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन सब हिंदी में होंगे, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो केवल हिंदी में अवेलेबल है, तो आई एम सॉरी। तो ये आपका हो गया चारों सब्जेक्ट आपको कैसे कवर करना है। अब देखिए आपको करना क्या है। एक बात और ध्यान दीजिए, मैथ जो है फोकस होके लगाइएगा, ये नहीं कि ये आता है ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे वैसे। आता भी रहे तब भी फोकस होके लगाइए। जिससे क्या होता है, फोकस होके लगाने से अगर सेम डेटा पे वैल्यू आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है और आप डायरेक्ट आंसर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। आपका बहुत टाइम सेव होता है। ये तो आपका था 45 डे का। अब देखते हैं 45 डे का शेड्यूल। देखिए ये अगर शेड्यूल आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये 45 डे का शेड्यूल है, मैंने एक टाइम टेबल क्रिएट किया है। आप अपने से टाइम टेबल अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। बस आप दो चीज का ध्यान रखिए, दो चीजें तो आपको करना ही करना है। एक तो सुबह उठ के योगा करना, एंड सेकेंड चीज शाम को जो है थोड़ा सा 1-1.5-2 घंटे के लिए बाहर निकलना। ये दोनों चीज तो आपको करना है, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और ये शेड्यूल है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो,
क्लास 1 इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी, आपको जो भी पढ़ना हो, इंग्लिश मैथ अपने हिसाब से, कोई सुबह इंग्लिश पढ़ता है शाम को मैथ, कोई शाम को सुबह मैथ पढ़ता है शाम को इंग्लिश, तो इन सब चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट कर लो। ये क्या है, 12 से 1 आपको मीन्स नहाना है, नहाना है और खाना खाना है, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट। ये 2-3 चीज़ आपको करनी ही करनी, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ये आपका हो गया 45 डे का पूरा रूटीन। अब देखते हैं जो बच रहा है हमारे पास 70 डे, आपको वो क्या करना है। देखिए आपको बाकी की बची 17 डेज में क्या करना है, आप इसको 2 पार्ट में इसको भी तोड़ दो आप, 9, 8। अब इन 9 डेज में आपको क्या करना है, जितने जहां से भी हो आप 10 साल का एसएससी सीजीएल का, केवल सीजीएल और सीपीओ, 2 सीजीएल और सीपीओ का पेपर लाइए और उसकी सारे पेपर टाइम बना के 2-2, 3-3 घंटे का जितना भी शेड्यूल हो सब बना के आप लगा दीजिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब आप पुराने पेपर लाएंगे तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको ब्रेक कर लेना है 25 क्वेश्चन में, और उसको एक ही घंटे में पेपर करना है। ये नहीं कि 50-50 हैं तो 2 घंटे बड़े आराम से बैठ के कर रहे हैं। आप उनको जैसे, अब पेपर है आपके पास, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश का सेक्शन है, आप उनमें से 25 शुरू के 1 से 25, 1 से 25, 1 से 25 चारों सेक्शन का 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसको मिलाइए, फिर बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचते हैं उनको करिए। आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन पेपर सेट बन रहे हैं और आपके पास बनते हैं केवल 9 दिन, तो आप समझ लो कि आपको एक दिन में 2 से 3 सेट कंप्लीट करना है, 3 से 4 सेट तो मान के चलो। ये हो गया आपका 9 दिन का प्लान। बाकी जो आपके पास 8 दिन बचते हैं, आप जाओ केडी कैंपस, पैरामाउंट, जितनी भी अच्छी कोचिंग है जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, उनकी कहीं से सारे पेपर आप लाओ और उसको आप लगाना शुरू करो। बाकी के 8 दिन में जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सको आप वो लगा लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे बनेंगे। तो ये आपका टोटल कंप्लीट हो जाता है 20 जुलाई तक। अब आपके पास बचते हैं 10 दिन, अगर ऑन शेड्यूल पेपर होता है तो। अब उस 10 दिन में आपको जो मन करे, जैसे मन करे, आप आराम से करो। आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, जो आप नोट्स बनाए हो उस सब को 10 दिन आपके पास एनफ टाइम है रिवाइज करने का। और ये चीज़ अगर आपको फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्ट होने में कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू फ्रेंड।